हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन होने वाला है क्योंकि आज डैडी का बर्थडे है, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और घर पे ही कर रहे हैं। तो मैं बिरयानी बना रही हूँ और उसके लिए मैं क्या क्या मैंने तैयारियाँ की है वो मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से। तो क्या क्या हम कर रहे हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी इस व्लॉग में कि हमने कैसा उनका बर्थडे मनाया है और बिरयानी मैंने कैसे बनाई है, इसकी भी रेसिपी मैं आपको बता दूँ। तो ये प्याज का मसाला है। 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी इसमें, जिसे मैंने पीस लिया था। और इसी में मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था 2 टीस्पून, और उसे साथ में ही पीस लिया था। ये खड़े गरम मसाले हैं। एक कलमी थी जिसे मैंने 2 टुकड़े में कर ली, और शाह ज़ीरा है थोड़ा सा, 4 बड़ा इलायचा है, काली मिर्च है 10 से 12, इलायची है खूब सारी, और चाय पत्ती है एक, जो पूरा एक आता है उसका एक टुकड़ा मैंने लिया था चाय पत्ती का। और इलायची मैंने ज़्यादा ली क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। तो इतने खड़े गरम मसाले मैंने लिए थे, और ये काली मिर्च भी है साथ में 10 से 12 ही है। तो ये हो गए गरम मसाले, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इसे 2 टेबल स्पून हम डालेंगे क्योंकि 1 किलो का चिकन है और 1 किलो का चावल है, तो इसके हिसाब से इतना लेंगे। और ये केवड़ा जल है, इससे पहले 2 ढक्कन डालेंगे मैरिनेशन के टाइम पे, और लास्ट में हम 2 ढक्कन और डालेंगे। तो ये खड़ी प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया था, और ये लगभग 1 किलो के आसपास है। और पूरी प्याज को मैंने बारीक काटा था और इसे डीप फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो जब ये हाफ फ्राई हो जाएगी तो इसकी आधे से ज़्यादा प्याज, मतलब 3 हिस्से की प्याज हम निकाल लेंगे मैरिनेशन के लिए, और एक हिस्सा हम रहने देंगे जिसे हम गोल्डन ब्राउन करने के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे बिरयानी की रेसिपी मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि अचानक से बिरयानी का प्लान बना। इससे पहले हम कुछ और बनाने वाले थे, तो उसकी तैयारी थी, तो अचानक ही बनी ये बिरयानी। तो इसकी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने बहुत सी क्लिप ऐसी जो नहीं ले पाई, तो इसलिए जब मैंने प्याज काटी थी उस टाइम की क्लिप में नहीं दिखाई हूँ। तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैरिनेशन का टाइम है ये। तो यहाँ पे चिकन को मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, और जो मैंने पिसे हुए मसाले दिखाए अदरक लहसुन के प्याज के, वो सब डालना है। एक नींबू डालना है, केवड़ा जल डालना है, 2-3 ढक्कन, और ऑयल हमें इतना डालना है कि जो चिकन है और सारे मसाले हैं उसके थोड़े ऊपर तक ऑयल दिखे। तो इस मेजरमेंट से आप बनाएं, क्योंकि हमेशा मैं मेजरमेंट नहीं करती हूँ ऑयल्स का, ऐसे अपने हिसाब से बनाती हूँ अंदाजे से। और हरी मिर्च 10 से 15 है, आप उसे ज़्यादा भी ले सकते हो। और ये चने की दाल है जो बिरयानी के कॉम्बिनेशन में बनती है, लेकिन इसकी रेसिपी मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था। और यहाँ पे दही है, 3 पाव लिया है मैंने दही अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको लेना है, तभी बिरयानी का टेस्ट अच्छे से डेवलप होगा। और इसे मैं कुक करने रख दूँगी। और एक तरफ गंज में मैंने पानी रखा था खौलने के लिए। ये जो गंज है उसका आधे से थोड़ा कम मैंने पानी रखा था। यहाँ पे चावल हमें कुक करना है, 70% हमें चावल कुक करना है। तो ये जब और इस चावल को हमें 70% कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ना ही उससे कम करना है। उसके बाद हम इसे छान लेंगे छन्नी में, आगे मैं दिखाऊंगी, प्रोसेस कर लेंगे। और फ्रेंड्स, बिरयानी बहुत टाइप से बनती है, तो मैं आगे और भी टाइप की जो बिरयानी है वो उसकी रेसिपी शेयर करूंगी, और इंशाल्लाह उस टाइम पे मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में ऑर्गेनाइज्ड करके तो आपसे शेयर करूंगी। अभी उतने अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे हम चाय पी रहे थे क्योंकि बिरयानी बनने में बहुत टाइम था, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई थी, तो बस यहाँ पे चाय बन रही है हम लोगों के लिए। और आतिफ को भी बहुत भूख लग रही थी, तो वो चाय पराठा खा रहा था यहाँ पे। तो हमने चाय एंजॉय किया, एक साथ बैठ के बातें भी की, और साथ साथ बिरयानी भी बनती जा रही थी। तो मैं वही देखते जा रही हूँ। आपको बिल्कुल यहाँ पे खड़े रहना है और चम्मच चलाते रहना है, और देखते रहना है कि चावल कितना कुक हुआ है या कितना नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना है 70% ही आपको कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे चावल कुक हो गए थे 70%। तो मैंने 2 छन्नी ली है यहाँ पे। अगर आपके पास एक बड़ी छन्नी हो तो वो भी आप ले सकते हो, टोपनी भी यहाँ पे आप ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पे जैसा ठीक लगा वो हड़बड़ी में मैंने वैसा ही किया। टोपनी दिख नहीं रही थी कहीं पे, तो मैंने 2 छन्नी ले ली और दोनों में ही
रख दिया ताकि इसका जो पानी है वो पूरा निथर जाए। और उसके बाद हम इसमें इसी गंज में हम जो मैरिनेट किया था और कुक किया था वो वाला चिकन इसमें हम डाल देंगे इसी गंज में। और चिकन डालने के बाद हम चावल भी डाल देंगे। हाफ चावल हम पूरा डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो थोड़े से चावल बचा दिए। उसके बाद हम जो गोल्डन ब्राउन प्याज हमने फ्राई की थी उसे हम डाल देंगे और फिर चावल डाल देंगे जो थोड़ा सा हमने बचाया। और उसके बाद फिर से वही अगेन प्रोसेस करना है, फिर से प्याज डालना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई थी, यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती भी काट के रखा था पर मैं भूल गई थी डालना, बाद में मुझे याद आया। क्योंकि जब जल्दी जल्दी में आप काम करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ध्यान से निकल जाती हैं और रिकॉर्डिंग होती रहती है तो उसमें भी ध्यान रहता है कि ठीक से पिक्चर आ रही है या नहीं, आपको दिख रहा है या नहीं। तो बस उसके बाद इसे कवर करके रख देना है और देखते रहना है कि भाप इसमें कब आएगी। जब खूब सारी भाप इसमें आने लगे तो नीचे हम एक तवा रख देंगे या कोई ढक्कन जो पुराना होगा, यूज़ नहीं होने वाला होगा, पतला, उसे रख देंगे ताकि बिरयानी नीचे से ना लगे, जले ना कहीं से भी। तो यहाँ पे मैं खड़ी ही थी और भाप देख रही थी कि कहाँ से भाप आ रही है या नहीं आ रही है। तो भाप आने लगी थी तो ये वाला ढक्कन मैंने रख दिया जो पुराना था और हर बार हम इसे ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम रख देंगे ये गंज बिरयानी का और फुल फ्लेम में हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और जब खूब सारी भाप आ जाए तो चावल को हम एक बार उलट पलट कर देंगे, क्योंकि ऊपर के जो चावल हैं वो कुक नहीं होते ठीक से, नीचे के हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर भी डाल दिया था, ऑरेंज कलर, और आपके पास जो भी कलर है वो आप डालना। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बिरयानी कुक हुई है या नहीं। फिर से चावल मैंने ऊपर नीचे किया और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से आपको चम्मच चलाना है बिरयानी में, नहीं तो इसके चावल जो हैं वो टूट जाते हैं बहुत जल्दी, सॉफ्ट होते हैं क्योंकि। तो हल्के हाथ से करना बिल्कुल और घबराना नहीं, क्योंकि जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि अच्छी बनेगी या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनी थी बिरयानी और अभी मैं निकाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो कुछ इस तरह का लुक आया था बिरयानी का, थोड़ी सी येलो कलर की दिख रही थी बिरयानी और आप इसमें ग्रीन रेड भी मिक्स करके डाल सकते हैं कलर, तो उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए किस टाइप की बनी है ये बिरयानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना और ट्राई भी करना। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसका जवाब आपको दूँगी। तो आगे बर्थडे केक कट रहा था तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम किचन में आ गए थे क्लीनिंग करने के लिए और उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर था उसे हमने फ्रीज़ में रख दिया। जो बर्तन थे उसे बाहर कर दिए, गंदे बर्तन, और कुछ बर्तन जो अभी मैं धोऊंगी जो सुबह लगने के हैं, क्योंकि काम वाली देर से आती है तो कुछ बर्तन धोने पड़ते हैं रात में ताकि सुबह प्रॉब्लम ना हो। तो यही मैं कर रही हूँ, पूरी तरफ साफ़ सफाई कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स हमें रात में किचन साफ़ करके ही सोना चाहिए। क्योंकि जब हम सुबह आते हैं किचन में और किचन हमें क्लीन दिखता है तो एक अच्छी से वाइब्स आती है हमें। तो बस इसीलिए कुछ भी हो जाए, चाहे मैं या खुशनुमा, हम दोनों में से कोई ना कोई किचन क्लीन कर ही लेता है और उसके बाद ही हम अपने रूम में जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तन भी धुल रहे हैं और उसके बाद हम चाय भी पियेंगे। चाय भी बन गई थी क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी, तो इसलिए हमने चाय भी बना ली। और चाय पीने से थोड़ी सी एनर्जी मतलब आ जाती है तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमने चाय भी पी थी। वैसे तो रात में नहीं पीनी चाहिए चाय, पर कभी कभी चलता है, तो बस इसलिए हमने चाय भी पी और उसके बाद हम चले गए थे अपने रूम में। तो यही था आज का व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। अगर कोई डाउट हो बिरयानी की रेसिपी में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आगे मैं और भी नए तरीके से बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी उसकी रेसिपी और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो बताना फिर
मैं वेट करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करना और मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।